सर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव लगातार जो है एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो सवाल खड़ा करना पड़ रहा है? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो पीडीए विचारधारा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ की सत्ता से साफ होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत चौहान। इस समय हमें लखनऊ में और लखनऊ के सपा कार्यालय पे सामने खड़े हैं। आपको पता है लगातार अखिलेश यादव एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर वो काफ़ी नाराज हैं। कह रहे हैं कि एसआईआर में चुनाव आयोग मोदी के साथ मिलकर काम कर रहा है। आखिर उनके इस शिकायत की वजह क्या है, आज हम सपाइयों से पूछेंगे। हमारे साथ कुछ सपाई हैं और इस समय अखिलेश सपा के कार्यालय के बाहर भी हम खड़े हैं। सर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव लगातार जो है एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो सवाल खड़ा करना पड़ रहा है उनको? बहुत अच्छा सवाल है आपका पत्रकार महोदय जी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो पीडीए विचारधारा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ की सत्ता से साफ होंगे। और आज की डेट में जो फॉर्म 7 फर्जी हस्ताक्षर करके जमा किया जा रहा है, बीएलओ पर दबाव बनाए जा रहे हैं, कई बीएलओ की मौत हो चुकी है। तो ये हत्यारी सरकार है। लोगों को एसआईआर के नाम पे ये एनआरसी कर रहे हैं और लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, क्योंकि मत अगर किसी को डालने का अधिकार नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि सबसे बड़ा अधिकार मत होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उन्होंने गरीब को भी वोट में उतनी ताकत है, और एक राजा हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री हो, उसके वोट की भी उतनी ताकत है। इसको भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, और वो सत्ता में ऐसा है कि वो कभी हटना ही नहीं चाहती है। जो आप देखेंगे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस खुद डकैती डाल रही है। आप देखेंगे कहीं भी कानून व्यवस्था के नाम पे जंगल राज स्थापित हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की नीति जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो भी आप दबाव में डील नहीं ढील दी है उन्होंने। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि उन्होंने डील नहीं की, ढील दी है। जो ट्रंप के आगे झुके हैं और देश को और 70% देश के किसानों को गिरमी रख दिया है। ऐतिहासिक डील किया हमने, अभी ट्रंप के साथ हमने ऐतिहासिक डील कर लिया है। क्या ऐतिहासिक डील है, आप मुझे ये समझाइए कि भारत से जो हमारा माल जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, और जो अमेरिका से आएगा उस पर 0 है। तो 0 बढ़ा है कि 18 बढ़ा है? आप ही समझा दीजिए हमें। जो 18% हमारे माल पर टैक्स लगेगा, जो बाहर हमें एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 0 है। तो और दूसरा, अमेरिका के लिए खुला बाजार कर दिया इन्होंने कि जो हमारे किसान हैं, अभी तक आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं रहती थी, जो वैसे भी रेट नहीं मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी एमएसपी की बात करती है, किसानों को वहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा किसान मारे गए आंदोलन में। उसके बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके एमएसपी लागू करेंगे, आपकी मांगों को मांगेंगे, लेकिन आज तक नहीं मानी इन्होंने। और उनके गले पे तो छुरी और रख दी है कि हितग्राहियों के लिए जो 70% हमारे भारत के किसान हैं, अमेरिका से वहाँ से कृषि उत्पाद आएंगे यहाँ पे, तो समझ लीजिए जो हमें भाव मिलते थे पहले, तो लागत के मुताबिक भाव नहीं मिलते थे, अब वो भी नहीं मिलेंगे। तो इससे बड़ा गलत निर्णय को देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। मोदी जी ने अपना जो एपिस्टीन फाइल चल रहा है उसके चक्कर में डील की है, या अडानी पे भी केस चल रहा है, वहाँ पे जो उनके सबसे चहेते प्रिय व्यक्ति हैं उनके लिए डील की है। तो केवल उद्योगपतियों की सरकार है। जो बजट भी लेके आई है वो भी केवल 5% लोगों के लिए बजट लाई है। तो और जो एसआईआर मैन आपने बात कही, ये आम जनता का अधिकार, जो गरीब वोट से वंचित रह जाए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जाबाज लोग हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिपाही हैं, वो लगेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे, धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन भी है, कांग्रेस से है, बसपा से है, कांग्रेस और सपा से है, कई पार्टियों से है। तो क्या लगता है कि गठबंधन जो है भारी पड़ेगा 27 में? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लोकतंत्र बचाने के लिए पूरा पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या जो पीड़ित अंगड़ों में भी, वो सब साथ में हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी को सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान के नाम पे स्टूल दे दिया जाता है उनको, आप देखते हैं। और केवल अभी आप देखेंगे साधु संतों का भी अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो लोकप्रियता है उससे घबरा के
आप चाहे संसद की बात कर लें, जो माननीय राष्ट्रपति जी जिस मुद्दे को उठाते हैं वो देश देखता है और पूरा विश्व देखता है उस मुद्दे को, और तथ्यात्मक बात रखते हैं। चाहे चीन की बात हो, चाहे हमारे सैनिकों की बात हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नॉलेज है, जितने व्यक्तित्व के धनी हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो इतना इंटेलिजेंट हो, इतना ईमानदार हो, इतना हम्बल दिल हो, जो हर किसी को साथ में लेके चलने वाला हो। लोग कहते हैं कि जो है मोदी के राज में सेना मजबूत हुई है, बॉर्डर मजबूत हुए हैं, और सपा के राज में जंगल राज था यूपी में। उनके आरोप को कैसे देखते हैं आप? इसके अलावा उन्हें आता क्या है? वो केवल दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप अपना बताइए कि आपने क्या किया है। ये आए दिन जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दिन में लोग उठा के ले जा रहे हैं, कोई कितनी भी घटना हर जिले की ले लीजिए, पुलिस खुद लोगों की फिरौती कर रही है, और इनकाउंटर के नाम पे जो है ना, झूठे लोगों पे जिन पे केस नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम करके ये लोग केवल यही करना चाहते हैं, पिछड़ा दलित करके केवल लोगों को बांटना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको न्याय देने की बात करती है और सबको हक अधिकार दिलाने की बात करती है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, तब लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं, और आने वाले समय में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लोगों की तकदीर और तस्वीर और रोजगार देने का काम करेंगे। बताया था आपने अपना? डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमारे साथ थे मनोज यादव जी। मनोज यादव जी ने कहा कि जब अखिलेश की सरकार आएगी तो प्रदेश में विकास होगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात की जाएगी। चलिए और लोग इस बात करते हैं कि एसआईआर को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।